हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं आपकी दोस्त अनामिका एंड यू आर वाचिंग असली अना। तो चलिए, मैं इस बार आपको लेके चलने वाली हूं महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिले के एक छोटे से गांव वेरुल में। संभाजीनगर जिसका पुराना नाम औरंगाबाद हुआ करता था। तो जो लोग महाराष्ट्र के हैं वो जानते होंगे कि संभाजीनगर का पुराना नाम औरंगाबाद था, पर जो लोग महाराष्ट्र के नहीं हैं वो आज भी इसे औरंगाबाद के नाम से जानते होंगे। इस वीडियो में मैं औरंगाबाद के दो साइट कवर करने वाली हूँ। पहला है रिलीजियस साइट कृष्णेश्वर टेम्पल और दूसरा है हिस्टोरिकल साइट एलोरा केव्स। और ये दोनों ही साइट औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप औरंगाबाद कब और कैसे आए। औरंगाबाद इज वेल कनेक्टेड बाय रोड, बाय एयर, बाय ट्रेन, मेकिंग इट एक्सेसिबल फ्रॉम द मेजर सिटीज इन इंडिया। तो कभी आप बाय एयर आने का सोच रहे हैं तो आपको संभाजी एयरपोर्ट मिलेगा, जो कि सिटी सेंटर से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अगर आप बाय रोड आने का सोच रहे हैं तो आपको पुणे और मुंबई से एसी नॉन एसी बसेज इजीली मिल जाएंगी। और अगर आप बाय ट्रेन आने का सोच रहे हैं तो आपको औरंगाबाद रेलवे स्टेशन मिलेगा, जो कि इन दोनों साइड से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि अगर आप कभी इन दोनों साइड को कवर करना चाहते हैं या औरंगाबाद की किसी भी साइड को कवर करना चाहते हैं तो बाय ट्रेन आइए, विच इज कनेक्टेड टू एवरी मेजर सिटीज इन इंडिया। अब बात कर लेते हैं कि आप औरंगाबाद कब जाएं। अगर आप औरंगाबाद सुबह ही पहुंच जाते हैं तो रेलवे स्टेशन के बाहर आपको टैक्सी या ऑटो इजीली मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप बस ऑप्ट करना चाहते हैं इन दोनों साइड तक जाने के लिए तो आपको रेलवे स्टेशन से पहले बस स्टैंड जाना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। वहाँ आपको बस इजीली मिल जाएगी और वो बस डायरेक्ट आपको कृष्णेश्वर टेम्पल तक लेके जाती है। अब मैं आपको इनके चार्जेस के बारे में बता देती हूँ। अगर आप बस लेंगे तो आपका किराया 40 से 50 रुपए तक होगा। अगर आप टैक्सी लेंगे तो इसका किराया 800 से 1000 रुपए तक होगा। अगर आप अपने ऑटो से जाना चाहते हैं तो वो आपसे 500 रुपए तक चार्ज करेंगी। और अगर आप औरंगाबाद शाम को या दोपहर को पहुंचते हैं तो ये दोनों साइट विजिट करने के लिए आपको एक नाइट का स्टे लेना पड़ेगा। स्टे के लिए लॉज, होटल या रिजॉर्ट वहाँ इजीली अवेलेबल है, आराम से मिल जाएंगे। तो चलिए, मैं आपको पहली रिलीजियस साइट कृष्णेश्वर टेम्पल लेके चलती हूँ, जो कि एलोरा केव से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। 18वीं शताब्दी में अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाया गया शिव को समर्पित यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे छोटा और आखिरी ज्योतिर्लिंग है। अब बात करते हैं मंदिर जाने से पहले आपको कौन कौन सी बातें जान लेनी चाहिए। पहली ये कि बाकी ज्योतिर्लिंगों की तरह यहाँ भी फोन ले जाना अलाउड नहीं है। दूसरी ये कि गर्भगृह में शिवलिंग के दर्शन से पहले पुरुषों को अपने ऊपर के वस्त्र निकाल देने हैं। हालांकि शिवलिंग के दर्शन के बाद आप उसको वापस से पहन सकते हैं। ऐसा क्यों है ये तो मुझे नहीं पता, पर इतना मैं जरूर जानती हूँ कि भारत के बहुत सारे मंदिरों में यह नियम लागू है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि जब हम अपना आदर किसी बड़े के प्रति व्यक्त करते हैं तो हमें ऊपर के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है। महिलाओं के लिए वस्त्रों से जुड़े निर्देश वहाँ पे लिखे गए हैं कि आपको पारंपरिक वस्त्रों में ही मंदिर में जाना है, जैसे कि सलवार कमीज या साड़ी पहनकर। पर मैंने वहाँ कुछ लड़कियों को जीन्स में देखा और उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई, तो इस बारे में मैं नहीं कह सकती कुछ भी। अब बात करते हैं दर्शन में लगने वाले समय की। तो मैं जब कृष्णेश्वर टेम्पल विजिट करने गई थी तो वो ऑफ सीजन था और लाइन में खड़े हुए मुझे आधा घंटा हुआ और दर्शन भी काफी आराम से हो गए। पर हाँ, अगर आप सावन के महीने में जाते हैं तो आपको दर्शन करने में 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे। मंदिर के पास में एक और छोटा सा मंदिर है, आप चाहे तो वहाँ विजिट कर सकते हैं। वहाँ से कृष्णेश्वर टेम्पल का व्यू बहुत ही सुंदर आता है। दर्शन करने के बाद अगर आपको कुछ खाने का मन हो तो यहाँ फूड ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। रिफ्रेशमेंट के बाद हम सीधे एलोरा केव्स की तरफ निकल गए थे, जो कि वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर।
आप चाहें तो पैदल जा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऑटो करें तो आप वो भी कर सकते हैं, वहाँ पे इजी अवेलेबिलिटी है। घृष्णेश्वर से एलोरा तक रास्ते में आपको काफ़ी डेकोरेटिव आइटम्स की शॉप मिलेंगी। अगर आप चाहें तो याद के तौर पर वहाँ से कुछ परचेस कर सकते हैं। एंट्री की क्यू इतनी लंबी नहीं थी, ना ही कोई रश हुआ। अगर एंट्री फीस की बात करें तो यहाँ 40 रुपये पर हेड होता है और वो आपको एक टोकन देते हैं जो कि आपको एग्जिट तक संभाल के रखना पड़ता है। यह लोकेशन प्लान है जिसको देखकर आप समझ सकते हैं केव्स की लोकेशन कहाँ पर है और आप अभी कहाँ खड़े हैं। और इसी के साथ हम चलते हैं एलोरा की इस जटिल नक्काशी और सुंदरता को कैमरे में कैद करने। हालांकि इसकी सुंदरता को कैमरे में कैद करना बड़ा ही मुश्किल है, पर ट्रैवल ब्लॉगर्स का यही तो काम है। एक गुफा से दूसरी गुफा घूमते घूमते मैं यही सोच रही थी कि आखिर इन गुफाओं को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या रहा होगा। 6वीं से 13वीं शताब्दी के बीच एलोरा गुफाओं का निर्माण हुआ था। इन गुफाओं को यूनेस्को ने 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया था। तो इन गुफाओं को बनाने का ऑब्जेक्टिव था बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म में रिलीजियस टॉलरेंस को बढ़ाना, और जो भी पिलग्रिम्स यहाँ से गुजरते थे वो यहाँ स्टे भी कर सकते थे, जो कि इन गुफाओं में आज भी आपको देखने को मिलेगा। बेसॉल्ट रॉक से बनी ये 34 गुफाएं टोटल 3 भाग में डिवाइडेड हैं, जिसमें से 1 to 12 बौद्ध, 13 to 29 हिंदू तथा 30 से 34 तक जैन गुफाएं हैं। इन गुफाओं के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जो कि हम आमतौर पर देखते हैं घर बनते हुए नीचे से ऊपर की तरफ, पर आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये गुफाएं ऊपर से नीचे की तरफ बनी हुई हैं। ऊपर से नीचे की तरफ बनने के साथ साथ कहा यह भी जाता है कि ये गुफाएं केवल एक ही रॉक से सिर्फ छेनी और हथौड़ी के साथ बनाई गई थीं, जो कि आज के समय में इम्पॉसिबल सा लगता है। इन गुफाओं के बारे में एक दावा ये भी किया जाता है कि इन गुफाओं का निर्माण एलियंस के मदद से किया गया था। कहा यह जाता है कि उस वक्त के लोग एलियंस के संपर्क में थे तथा उन्होंने ही इन गुफाओं का निर्माण किया था। हालांकि ये कितना सच है इसका दावा नहीं कर सकते, परंतु शिल्पकला का इतना अद्भुत मेल देखकर यह मनुष्य की क्षमता से परे लगता है। इन केव्स में सबसे पॉपुलर और सबसे इम्पॉर्टेंट केव है वो है केव नंबर 16, जिसे कैलाश मंदिर भी कहते हैं। यह केव बाकी सारे केव से सबसे बड़ी केव है, एक ही रॉक से बनाई गई है। जब आप इस केव में एंटर करेंगे तो आपको पिलर्स और कार्व्ड एलिफेंट से घिरा एक रथ बीच में दिखाई देगा, जो कि महाभारत की घटनाओं को प्रदर्शित करता है। कैलाश मंदिर घूमते हुए आपको महसूस होगा कि उस वक्त के लोग कितने काबिल थे। जो चीज़ आज से 4000 साल पहले बनी हुई थी वो आज भी हमें देखने को मिलती है, और हम आज भी उतने कैपेबल नहीं हैं कि ऐसी चीज़ें आज के टाइम में बना सकें। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से एलोरा केव्स के बारे में एक सजेशन ये देना चाहती हूँ कि आप जब भी एलोरा केव्स घूमने जाएं तो सबसे पहले केव नंबर 16 जो कि है कैलाश मंदिर को घूमें। बाकी सारे केव्स भी इम्पोर्टेंट हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, पर जो केव नंबर 16 है जिसे कैलाश मंदिर कहते हैं वो पूरे केव्स का होल एंड सोल है। तो आप सबसे पहले उसको ही विजिट करें। ये इसलिए क्योंकि अगर आप सारे केव्स को विजिट करने के बाद 16 नंबर में जाते हैं तो आप थक चुके होंगे और उसको अच्छे तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में मैंने औरंगाबाद के 2 साइट्स कवर किए हैं। औरंगाबाद में और भी साइट्स हैं लाइक औरंगाबाद फोर्ट, बाल भद्र टेम्पल। तो आप जब भी कभी यहाँ विजिट करने जाएं तो इन सब चीज़ों को भी कवर कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो तो डोंट हेजिटेट टू आस्क मी। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।